नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की करेंगे और लखनऊ से गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि पर किसान भाइयों से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे, चले सुनाते हैं आपको। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। और आज आप देखते होंगे एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसान को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें भी सरकार अपने स्तर पर कुछ न कुछ नया करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा, जो अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने गन्ना किसानों का प्रति कुंटल 85 रुपये की वृद्धि की है। 85 रुपया, यानी सीधे सीधे पैसा गन्ना किसानों के पास जा रहा है। लेकिन इससे पहले ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों ने गन्ना की खेती 17 के पहले एक घाटे का सौदा बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश वैसे बीमारू नहीं बना था। अन्नदाता किसानों की उपेक्षा करके, अन्नदाता किसानों को अपमानित करके कोई राज्य, कोई देश समृद्ध नहीं हो सकता। और यही तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब यही कहते थे कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। ये वैसे ही नहीं कहते थे, इसके पीछे का भाव था कि अन्नदाता किसानों को आप खुशहाल रखेंगे, उनको समृद्ध करेंगे तो ये विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही कार्य हम लोगों ने इन सभी को मिलाकर के आगे करने का काम किया। गन्ना किसानों के लिए भी इस प्रकार की स्कीम 17 के पहले क्या स्थिति थी? हम लोग 17 में आए थे, 2009-10 से लेकर के 2016-17 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। चीनी मिलें बंदी के कगार पर थी और बामुश्किल 108 से 110 चीनी मिलें ही चल पाती थी। चीनी मिलें भी थी, उनकी क्षमता की स्थिति बहुत खराब थी और अनमनस्क भाव के साथ कोऑपरेटिव, फेडरेशन और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें चल रही थी। लगातार सिकुड़ता जा रहा था, खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश, बात करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया, गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर। क्योंकि किसान उपेक्षित था, हताश था, निराश था, आत्महत्या करता था। ये बीमारू जो राज्य बना, इसके पीछे सत्ताधारी दलों की बीमार मानसिकता थी, जो किसानों को भी उपेक्षित, अपमानित करता था। और परिणाम था, वे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मस्त थे। उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, प्रदेश के विकास की चिंता नहीं थी। परिणाम हम सबके सामने था और इसीलिए सरकार ने तय किया। 17 में हम लोग आए, हमने कहा पहले कोई चीनी मिल बंद नहीं होने देंगे। जो बंद चीनी मिलें हैं, इनको चलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चीनी मिलों का विस्तारीकरण होना चाहिए, उनका मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए, नई चीनी मिलें लगनी चाहिए। और अब आप देख रहे होंगे